हेलो दोस्तों, जय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने जो ये हेड ऑपरेटर की कट ऑफ के बारे में एक बार फाइनल चर्चा करने वाला हूँ कि इसमें फाइनल कट ऑफ में क्या वेरिएशन रहने वाला है, क्या रहेगा। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी यूट्यूब पर कि यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की कट ऑफ, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की कट ऑफ। तो सभी बच्चे परेशान हैं उसको लेकर, और परेशान होने का कारण एक बस यही है कि किसी की शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, किसी के में कुछ कैंसिल हुए हैं, और ये नहीं पता है कि किस शिफ्ट में बीटेक वाले ज़्यादा थे, किस शिफ्ट में बीटेक वाले कम थे। तो उसके बारे में आज थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि बीटेक वाले की तो किसी को नहीं पता है किस में ज़्यादा थे, किस में कम थे। तो उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन की एक मेरी पहले भी वीडियो आ चुकी है। तो कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई नॉर्मलाइजेशन में आपको कैसे पता है कि इतना ही रहने वाला है, या इतना प्लस जाएगा, इतना माइनस जाएगा। तो उसका किसी को भी कुछ नहीं पता है। बस ये है कि एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसके कितने कम मार्क्स थे और कितने कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया है उसका। अभी पहली लिस्ट में नाम आ गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो बोल रहे थे कि कट ऑफ इतनी हाई जाएगी या इतनी कम जाएगी, या यूट्यूब पे मैंने देखा है कि कोई बता रहा है 350 340 जाएगी, कोई 280 पे रुका हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कट ऑफ है, जो एवरेज स्कोर, जो एवरेज जो अभी तक की सभी की कट ऑफ रही है, जिस हिसाब से बढ़ती है वो उसी हिसाब से बढ़ेगी। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पर। हाँ, लेकिन बीटेक वालों से ये फ़र्क पड़ सकता है कि कट ऑफ थोड़ी कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा का चांस बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि क्या है कि जितनी ये 3 शिफ्ट थी, 3 शिफ्टों में बीटेक वाले हर एक में थे। तो उसमें क्या हुआ, बीटेक वालों का उनके भी 280 300 320 340 350 सब मार्क्स थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि बीटेक वाले हो गए बाहर, रिजल्ट में बीटेक वाले शामिल थे। तो रिजल्ट में जो मार्क्स थे बीटेक वालों के वो शामिल थे। उसके बाद में अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो क्या हुआ है कि जितना भी रिजल्ट आया है वो नॉर्मलाइजेशन को लगा के आया है। किसी के, अगर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि जैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ कि अगर जैसे में 265 मार्क्स हैं और EWS में 274 मेरिट गई है, तो 9 नंबर मिलके मुझे मेरा नंबर आ गया होगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि मेरे मार्क्स कितने हैं, नॉर्मलाइजेशन में किसको कितने मार्क्स मिले हैं। बस इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेरे 265 मार्क्स थे और EWS में 274 हो गए। तो उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमें नॉर्मलाइजेशन 9 नंबर का मिला उस शिफ्ट में। ऐसे ही बात करते हैं किसी भी शिफ्ट की, तो सभी में बस एक यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है नॉर्मलाइजेशन का। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम कि रनिंग में क्वालिफाइड कितने हुए थे। तो जो मैंने पहली वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने बताया है कि रनिंग में लगभग 4 से 4.5 गुना बच्चे क्वालिफाइड हुए थे। लेकिन कुछ भाइयों की कमेंट आ रही थी कि भाई 5 गुना कम हुए हैं या 4 गुना हुए हैं। तो उसका मैं बताता हूँ आपको कि लगभग 4.8 गुना, मान के चलो कि 4.8 गुना बच्चे रनिंग में क्वालिफाई हुए हैं। लेकिन उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसके 330 मार्क्स होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके 200, अगर EWS से है तो 260 भी होंगे, 265 भी होंगे, और SC से है तो हो सकता है 250 होंगे, या ऐसे ही अगर जनरल से है तो उसके हो सकता है 295 हों। 306 पे मेरिट गई है तो इतना नॉर्मलाइजेशन मिलके हो गया हो उसका सिलेक्शन, अभी इसमें पहली लिस्ट में नाम आ गया हो। ऐसा भी तो होगा, ये तो नहीं है कि सभी बच्चों के बिल्कुल डायरेक्ट ही 3.5, अगर जिसके 306 हैं उसके 306 पहले से होंगे, रो मार्क्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन भी मिला होगा उसको लगा के ही लिस्ट में नाम आया होगा। इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम कि कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ का कोई ज़्यादा अनुमान जो मैंने लगाया है बस वही लग सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितना डाटा है उसी के अनुसार बता सकते हैं हम। ये भगवान तो हम भी नहीं है कि, या भर्ती बोर्ड में हम भी नहीं बैठे हैं कि जी इतनी कट ऑफ जाएगी इतनी नहीं जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो डाटा है हमारे पास उसके अनुसार कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ, देखना एक बार। इसमें देखते हैं यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर मेल के लिए देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मेल के लिए। इसमें मेल के देखने से पहले एक बार बता देता हूँ कि रनिंग जो क्वालिफाइड की है वो लगभग की है 4.8 गुना ने। ये फिक्स नहीं है कि बिल्कुल 8 गुना ने ही, 4.8 ने ही की है, लेकिन लगभग में है, लगभग में 4.8 गुना ने रनिंग क्वालिफाई किया है।
उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के लिए जाने से पहले एक बार हम देखते हैं कि जो ये मार्क्स हैं कि जनरल में जैसे 333 थे, 333.75 हैं, 315 हैं, 275 हैं, 295 हैं, 290 हैं, 310 हैं। ऐसे ही ओबीसी में 304 हैं, 333 भी है और एक 264 भी है। ये भी देखेंगे 264 भी है। तो ऐसे ही अब ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का 322 भी है और ईडब्ल्यूएस का 315 भी है और ईडब्ल्यूएस का ही एक 292 भी है और 254 भी है। ठीक है, इसी से हम अंदाज़ा लगाएंगे कट ऑफ का, नॉर्मलाइजेशन का। इसके बाद बात करते हैं एससी की। एससी में 281 भी है, 292 भी है। एससी में कोई कम नहीं देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर सब एससी मिल रहे हैं। एसटी का 2 का ही मिला है मुझे अभी, 264 दोनों का इतना ही था। इसके बाद देखते हैं नॉर्मलाइजेशन का। उसी के अनुसार मैंने ईडब्ल्यूएस के अनुसार लिया है नॉर्मलाइजेशन। ईडब्ल्यूएस के अनुसार एक बार देखते हैं कि जैसे ईडब्ल्यूएस का क्या है कि 254 मार्क्स हैं 30 की सेकंड शिफ्ट में किसी बंदे के। 30 की सेकंड शिफ्ट में 254 मार्क्स हैं और 274 मेरिट गई है, 274 गई है मेरिट। तो इसका मतलब उसे 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है तो पक्का है कि 30 की सेकंड में 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। फिर दूसरा देखते हैं, एक के 260 मार्क्स हैं और 14 प्लस का इसमें 14 प्लस हो रहा है तो 274। ऐसी ही बात करते हैं 31 की फर्स्ट शिफ्ट, तो इसमें इसका मतलब 20 नंबर का मिला है। 31 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो इसमें 270 मार्क्स थे एक के, तो वो 274 बना है और ये 252 थे एससी के, तो ये 260 बना है। ठीक है, तो इसमें 8 नंबर का मानते हैं हम, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स यही मिले हैं इसमें। इसके बाद बात करते हैं 31 की सेकंड शिफ्ट। 31 की सेकंड शिफ्ट में क्या है कि 262 थे एक बंदे के, उसके 12 प्लस हुए हैं तो 275 हो गया, उसका 274 हो गया। 274 हम तो मान के चल रहे हैं ना कि कम से कम इतना, कम से कम तो 12 मिले होंगे उसको। ऐसे ही एक के 245 थे एससी में, उसके 260 हो गए। कम से कम 15 मिले हैं इसको, क्योंकि हो सकता है इसके 260 प्लस 5 हों, 260 प्लस 6 हों, तो इसका नहीं बता रहे हम। तो इसीलिए एक बार देखते हैं 30 की सेकंड शिफ्ट। 30 की सेकंड शिफ्ट में 20 नंबर का मिला है, कम से कम इतना मिला है और ज़्यादा से ज़्यादा इतना मिला है, कम की पता नहीं है। इसके बाद बात करते हैं 31 की फर्स्ट शिफ्ट। 31 की फर्स्ट शिफ्ट में जो हमने देखा वो 8 नंबर का मिला है नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद बात करते हैं 31 की सेकंड शिफ्ट। 31 की सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे दिख रहा है 15 नंबर का, तो यहाँ पे 15 नंबर का मिला है। और किसी बंदे के जितना भी एनालिसिस किया है वो मैंने डेटा के अनुसार किया है। उसके बाद बात करते हैं जिसका सभी को इंतज़ार था, कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ में देखेंगे तो जनरल की, सबसे पहले देखते हैं जनरल की। तो जनरल की जो कट ऑफ है ये है नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बाद, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बाद है ये जो कट ऑफ है। नॉर्मलाइज्ड के बाद ये 325 से 330, जितना जिसका भी इतना है वो तो बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है 100%। इसके बाद बात करते हैं जिसका ये 315 है ईडब्ल्यूएस, ये हो गया ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का 315 तो का नहीं, ओबीसी का ये है ओबीसी का। ओबीसी का 315 तो ये मान लो बिल्कुल ही 100% है कि उसका हो ही जाना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि 315 310 वाला भी इसमें अपने आप को सेफ मान के चले, लेकिन ये 315 वाला तो बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन 310 वाले का भी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का क्या है कि इसमें 300 मार्क्स तक 300 मार्क्स हैं, जिसके उसका तो फाइनल है ही, लेकिन 274 और 18 292, जिसके 295 के समथिंग, 295 से 300 हैं, उसका हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब के जो ये कट ऑफ है ये बिल्कुल फिक्स है, इससे ऊपर तो जाने की ही नहीं है। इसके बाद बात करते हैं एससी की। एससी में क्या है कि जो कट ऑफ जाएगी, जो फाइनल कट ऑफ जाने वाली है वो 280 मान के चलो। इसमें एससी में जो जाएगी वो 280 जाएगी। उसके बाद बात करते हैं एसटी की। एसटी में 235, क्योंकि इसमें जो यूपी है इसमें एसटी कम है और वैकेंसी भी कम थी इसकी, तो इसका 235 ही जाएगा। लेकिन इसके बाद बात करते हैं फीमेल की कट ऑफ की। फीमेल पे चलते हैं। फीमेल की कट ऑफ में क्या है, तो जनरल का 289 टू 295, जिसका इतना है 289 टू 295, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का 243 टू 245 तक ठीक है।
लेकिन क्या है इसमें, ये नॉर्मलाइज्ड है, कोई ये ना समझे, ये है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, नॉर्मलाइज्ड है ये, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में 267 टू 275, जिसका 275 से 267 के बीच में है उसका फाइनल हो जाएगा। एससी का 233 से 235 तक हो जाएगा। एसटी का भी सेम रहने वाला ही, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई आपसे बोल रहा है कमेंट में कि भाई 340 भी जाएगी, 350 भी जाएगी, तो वो क्या है कि जिन्होंने कोर्ट केस किया था ना, बस ये वही हैं, बस ये सब आपके मज़े ले रहे हैं। और लेकिन जिस दिन फाइनल होगा उस दिन आप इनके मज़े लोगे, फिर ये कहीं नहीं दिखने वाले आपको कि 330, 350, 360 वाले, 350, 360 वाले कहीं नहीं दिखेंगे आपको। फिर ये सब एक जगह बंद हो जाएंगे, फिर नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ गए। लेकिन अभी क्या है कि ये कमेंट बॉक्स में आपको परेशान करने के लिए बस, ये कुछ भी नहीं कर सकते बस अब इस टाइम, बस ये कमेंट कर सकते हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में आपको ये बोलेंगे कि अरे इतनी नहीं, इतनी जाएगी, और ये तो बस ऐसे ही व्यूज़ लेने के लिए करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ड्यूटी करने के बाद हिम्मत नहीं पड़ती वीडियो बनाने की। लेकिन क्या है कि जब वीडियो देखते हैं तो हमारा ही मन करता था कि इसकी वीडियो देखें, उसकी वीडियो देखें, लेकिन ऐसा टेंशन बिल्कुल लेने की बात नहीं है। किसी की भी कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी और इससे 100% कम रहने वाली है। मैं तो ये आपको बिल्कुल सेफ स्कोर इसलिए बता के चल रहा हूँ कि आगे चल के आप ये ना बोलो कि भैया आपने इतनी बताई और ये तो इतनी ज़्यादा चली गई, या इतनी कम रह गई, या वो रहेगी। लेकिन आपकी कट ऑफ जो रहेगी वो कम रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इस चीज़ के मेरे ऊपर विश्वास रखो। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि आप बोलते हो कि भाई हेड ऑपरेटर का रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में भी बहुत बात हुई है। तो हेड ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो लगभग, क्योंकि जो असिस्टेंट ऑपरेटर का आया था वो फिजिकल के 17 से 18 दिन के अंदर आ गया था, ऐसे ही हेड ऑपरेटर का भी 28 को अगर हुआ है, 28 को रनिंग फाइनल हुई है, तो उसके बाद में 3 और 15 और 3 18 है, तो 12 से 15 जून के बीच में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जो अगर उसी अनुसार सब कुछ ठीक रहा तो। और जो ये बोलते, एक दो की कमेंट आई थी कि भैया कोर्ट केस का क्या रहा, तो कोर्ट केस का कुछ भी नहीं है। कोर्ट केस की सुनवाई शायद जुलाई में या कुछ ऐसा है, तो उसका कुछ नहीं होने वाला। भर्ती ऐसे ही चलती रहेगी, भर्ती में कोई भी नियमावली में कुछ चेंज नहीं होगा। बस आप अच्छे से अपनी तैयारी करो और आगे की तैयारी करो। बस मैं तो यही बोलूँगा कि जितना इसमें करना था वो आपने कर लिया, अब इसके बाद में आप आगे की तैयारी करो। हम भी आगे की तैयारी कर रहे हैं और आप भी आगे की तैयारी करो, क्योंकि ये तो फाइनल होगा ही। जिसका मैंने जितना मार्क्स बताया है, अगर उतना हो जाता है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।